मैं मिसिस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 142 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है और ये सूत्र भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बच्चों एस पी एस डैश ये आपका कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, गोलीय अवतल पृष्ठ है। इसके इस साइड, इस पृष्ठ के इस साइड विरल माध्यम है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है। निरपेक्ष का मतलब निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। और उसके दाहिनी तरफ राइट साइड में सघन माध्यम है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, n2 है। ठीक है, अब देखिए कुछ हम अभी, और ये इसका मध्य बिंदु है जो कि कहलाता है ध्रुव। कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस का ये मध्य बिंदु ये जो है ये कहलाता है ध्रुव। देखिए ये दूरियां नापने के लिए कुछ आपके जो है साइन कन्वेंशन है, वो है देखिए ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र लेंस का ये मूल बिंदु पर लिया जाता है। ये पॉजिटिव एक्स अक्ष है, ये पॉजिटिव वाई अक्ष है और ये नेगेटिव वाई अक्ष है, ये नेगेटिव एक्स अक्ष है। तो इससे इस दिशा में नापी गई दूरी पॉजिटिव और ये ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र के इस दिशा में नापी गई दूरी नेगेटिव। ये आपकी पॉजिटिव एक्स दिशा में मुख्य अक्ष ली जाती है। इसके ऊपर अगर वस्तु ऊपर है तो वस्तु की लंबाई पॉजिटिव, प्रतिबिंब अगर नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई नेगेटिव, अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है ऊपर बन रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी कहते हैं आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरी पॉजिटिव, इसके विपरीत दिशा में ली गई दूरी नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इधर ये ध्रुव है, ध्रुव से इधर ली गई दूरी पॉजिटिव और इधर ली गई दूरी नेगेटिव। अब यहाँ देखिए ये ध्रुव है, ये सारी दूरियां जो हैं वो ध्रुव से या प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। तो इस दिशा में नापी गई दूरी पॉजिटिव, इस दिशा में नापी गई दूरी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, बिंदु वस्तु है ना। इससे एक कोई किरण जो है ओ ए ये अवतल पृष्ठ पर पड़ी जिसको कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, अब देखिए और इस पृष्ठ पे जो लंब होगा एस पी एस डैश जो अवतल गोलीय पृष्ठ है, इस पर लंब क्या होगा, कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा। ठीक है, ये इस गोले का केंद्र है। सी क्या है, वक्रता केंद्र है। सी क्या है, वक्रता, ये आपको गोला पूरा करें, इसका केंद्र जो है ये सी क्या है, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, जो लंब है एस पी एस पे, इस बिंदु पे ये आपका सी ए एन जो है ये लंब हो गया। ठीक है, ए बी आपतित किरण होगी, सी ए एन जो है लंब हो गया। क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुका दी। ये ए बी क्या है, अपवर्तित किरण। ठीक है, और दूसरी एक किरण जो है ये ध्रुव से होकर जा रही है, क्योंकि लंबवत पड़ रही है इसलिए सीधी चली जाएगी। अपवर्तित किरणें जो हैं जहाँ मिलती हैं इनको पीछे, इसको आगे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाए। यहाँ पे ये एक अपवर्तित किरण ये है, एक अपवर्तित किरण ए बी है, पीछे बढ़ाएंगे तो आई से आती हुई प्रतीत होगी। तो ओ बिंदु का आभासी प्रतिबिंब आई पर बन रहा है। ठीक है, ये और देखिए आपतित किरण और ये अभिलंब, ओ ए आपतित किरण, ये सी ए अभिलंब है, इनके बीच का कोण क्या, आई क्या है, आपतन कोण। आई क्या है, ओ
ए सी, ये क्या है, आपतन कोण। इसी तरह से अपवर्तित किरण, देखिए ये ए बी अपवर्तित किरण है और इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो ये आपका ये आ रहा है, तो ये भी कोण क्या हो गया, आर हो गया। ये वाला कोण क्या हो गया, आर। बी ए एन, ये अपवर्तन कोण है, आर है, और एक देखिए यही पीछे बढ़ी हुई है, तो ये भी कोण क्या हो गया, आर हो गया। ये भी क्या हो गया, आर हो गया। अब देखिए पीओ यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी, पीओ ध्रुव से वस्तु की दूरी यू है, और क्योंकि ये ध्रुव से नापी जा रही है, इस दिशा में नापी जा रही, तो माइनस यू ले लिया। पी आई ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हमने लिया माइनस वी, सब ध्रुव से नापी जा रही, इस दिशा में नापी गई, तो दूरी निगेटिव। पी सी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, तो ये क्या हो गई, माइनस आर हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज ओ सी ए, अभी पहले देखिए एक चीज़ और है, आपतित किरण मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बना रही है, ये आपकी अपवर्तित किरण पीछे आई है, ये इसी को पीछे बढ़ा है, ए बी को ही पीछे बढ़ा है इसी सीध में, ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण जो है मुख्य अक्ष से बीटा कोण बना रही है, और ये आपकी सी ए जो है ये मुख्य अक्ष से गामा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ठीक है, गामा कोण बना रहा है। अब ओ ए सी, देखिए गामा कोण, गामा बराबर क्या है, अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई, तो आई बराबर गामा माइनस अल्फा। अब ये त्रिभुज जो है आई सी ए, गामा बराबर बीटा प्लस आर, गामा बराबर बीटा प्लस आर, तो आर बराबर गामा माइनस बीटा। अब देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, n2 अपॉन n1, ये आप पढ़ चुके हैं। तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अगर जो है ये बहुत छोटे हैं, आई और आर बहुत छोटे हैं, और इनको रेडियन में नापा जाए तो साइन आई की जगह आई ले सकते हैं, और साइन आर की जगह आर ले सकते हैं। ठीक है, तो n1i बराबर n2r। अब i का मान रख दिया यहाँ से, और r का मान यहाँ से रख दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको हमने क्या किया, बीटा वाला टर्म पहले लिखेंगे, फिर अल्फा वाला, राइट साइड में गामा वाला टर्म। ठीक है, इसको रीअरेंज किया है टर्म्स को, तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा, n2 माइनस n1 गामा। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा छोटे हैं, अगर जो है इसका व्यास छोटा है, अल्फ़ा बीटा गामा छोटे हैं, तो अल्फ़ा की जगह 10 अल्फ़ा ले सकते हैं, बीटा की जगह 10 बीटा, गामा की जगह 10 गामा। अब देखिए इसी पहले चित्र को फिर हम दिखाते हैं आपको। देखिए अल्फ़ा 10, इसके यहाँ से लंब डाला था, एम पे कट कर रहा है, 10 पर लंब बटे आधार, ये आपका AM अपॉन आधार क्या है, MO। ठीक है, क्योंकि M जो है P के बहुत समीप है, तो हम इसको PO ले सकते हैं। तो 10 अल्फ़ा बराबर, इसको हमने H ले लिया है, ये वाली दूरी AM बराबर क्या है, H है। तो H अपॉन माइनस U, 10 बीटा बराबर H अपॉन माइनस V है, 10 गामा बराबर H अपॉन माइनस R।
ये मैंने ये बच्चों ये लिखा है, देखिए। अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा का मान रख दीजिए, तो ये आ गया N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। अब देखिए N2/V बराबर N1/U, ये U है बच्चों, है ये क्या है, U है। N2 माइनस N1/R। अब देखिए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए आपने देखा R क्या है, PC क्या है, R, ये माइनस में हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, है। तो ये हो गया निगेटिव, U तो हमेशा निगेटिव होगा ही होगा, ये U है बच्चों, U है ना, U हमेशा निगेटिव हुआ। तो देखिए U भी निगेटिव, R भी निगेटिव, तो V का मान ऋणात्मक ही होगा हमेशा, चाहे वस्तु कहीं भी रखी रहे। ऋणात्मक मतलब बाएं तरफ बनेगा, लेफ्ट साइड में। तो प्रतिबिंब हमेशा विरल माध्यम, पहले माध्यम में ही बनेगा। अब देखिए, अब इसको हमने N1 से डिवाइड कर दिया है पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को N2/N1/V माइनस 1/U N2/N1 माइनस 1/R। तो N बराबर N2/N1, यानी ये क्या है, N क्या है, सघन माध्यम का विरल माध्यम, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। N/V माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R। ये सूत्र, यही सूत्र कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए भी आएगा, ठीक है। उसके लिए भी हम आपको निकालना बताएंगे बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सूत्र, इसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए बस इतना ही।